अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर तारिक। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यू स्टाइल क्रिकेट रिव्यू। आज बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के सेकंड टेस्ट के ऊपर और बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया के बारे में। जो कल रात को बहुत ज़बरदस्त ओडीआई उनका हुआ। बात करेंगे पाकिस्तान इस सीरीज़ के बाद, श्रीलंका की सीरीज़ के बाद कहाँ जा रहा है, कौन सी टीम के साथ खेल रहा है। तो चल नज़र डालते हैं आज के पाकिस्तान की टॉप स्टोरी ये है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हो रहा है सेकंड टेस्ट, और डे 3 इख्तिताम हो गया है। और जब श्रीलंका अपनी पूरी इनिंग्स खेल के आउट हुई है, उन्होंने क्या स्कोर किया देखते हैं क्या स्कोर है। श्रीलंका की पूरी टीम 378 रन बना के ऑल टीम आउट हो गई। और किस किस खिलाड़ी ने, किस किस बॉलर ने पाकिस्तान की तरफ से बेहतरीन बॉलिंग की, उसके ऊपर नज़र डालते हैं। हसन अली ने 17 ओवर में 3 मेडन कराए, 59 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। इनको रेस्ट करवाना चाहिए था, किसी और बॉलर को, मोहम्मद वसीम को आजमा लेते, फ़हीम अशरफ को आजमा लेते, पर नहीं, हसन अली को खिलाना लाजमी होता। नसीम शाह ने 3 विकेट ली है, अच्छा, और नुमान अली ने 1 विकेट ली है, और सलमान ने कोई विकेट नहीं ली, 6 ओवर कराए। मोहम्मद नवाज़ ने फिर से बेहतरीन बैटिंग की है, 2 विकेट लिए हैं, 19 ओवर करा के। यासिर शाह दोबारा से एक्शन में नज़र आया, 22 ओवर करा के 3 विकेट लिए। और जो बल्लेबाज थे श्रीलंका के, उन्होंने चंदीमल ने 137 बॉलों पे मायनाज बैट्समैन रहे हैं, 80 रन बनाए 137 बॉलों पे, 9 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए। और पाकिस्तान की बैटिंग, मायूसकुन बैटिंग के ऊपर नज़र डालते हैं, जो कि कोई भी नहीं छड़ा, सब गुब्बारे में से हवा निकल गई। जिस तरीके से पाकिस्तान के बैट्समैन आके जाते रहे, पता नहीं, समझ नहीं आई फर्स्ट टेस्ट के बाद क्या हुआ। यहाँ तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, यहाँ तो आउटफील्ड में आप लोगों ने अगर देखा होगा वीडियोज़ में, वॉलीबॉल खेल रहे थे ये लोग और क्रिकेट खेलना भूल ही गए। आइए नज़र डालते हैं पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स सेकंड टेस्ट के ऊपर। फर्स्ट इनिंग्स में उस्मान अब्दुल्ला शफीक आया, दूसरी बॉल खेली और विकेट निकल के चले गई थी। सेकंड बीच वाली विकेट निकली। अब्दुल्ला शफीक को समझ ही नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या है। उन लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि ये श्रीलंका का होम ग्राउंड है, उनके स्पिनर बहुत ज़बरदस्त है और एकदम से स्विंग होती है। श्रीलंका की कामयाबी यही है, क्योंकि उनके स्पिनर हमेशा, ये अपने स्पिनर के ऊपर काम करते हैं, अपने स्पिनर्स को ही टेस्ट में ये ज़्यादा खिलाते हैं। तो अब्दुल्ला शफीक को, क्योंकि नई बॉल थी, स्विंग हो रही थी, हवा में मॉइस्चर भी था, फिर भी अब्दुल्ला शफीक ने बिल्कुल बचकाना शॉट खेली, रोकते हुए उनके अपनी विकेट दे बैठे श्रीलंका को। 12 लिए 2 बॉलों पे 0 रन बना के चले गए। इमामुल हक 54 बॉलों पे 32 रन बना के गए। वही चीज़ जो अब्दुल्ला शफीक के साथ राइट साइड पे आउट हुए, उसी तरीके से इमामुल हक भी आउट हुए। इनको धनंजय ने आउट किया है, बोल्ड किया और ज़बरदस्त बोल्ड किया है। जो भी हो, हमें तो अच्छी जो खेलेगा उसको ऊपर हम अच्छी कहेंगे, अगर जो बुरा खेलेगा हम उसको बुरा बोलेंगे। इमामुल हक ने अपनी जो उन्होंने विकेट है, उन्होंने मेरे हिसाब से खुद दी है। और नज़र डाल दे बाबर आजम भी कुछ नहीं कर सके। बाबर आजम भी बोल्ड हो गए। जयसूर्या के हाथ 34 बॉलों पे 16 रन बनाए, उन्होंने सिर्फ 3 बाउंड्रीज खेल सके। रुक के खेलना चाहिए था, क्योंकि 378 रन का पहाड़ की इन फर्स्ट इनिंग्स की लीड है वो उतारनी थी, उसके बाद जाके आपने स्कोर देना था। अगर आप स्कोर नहीं भी उतार सकते, ये माइंडसेट रखना था कि अगर इस मैच को हम ड्रॉ भी कर देते हैं तो चले 1-0 से हम टेस्ट जीत जाएंगे। पर इन्होंने बिल्कुल ही जाके आउट ऑफ फॉर्म तरीके से इन्होंने बैटिंग की। और मोहम्मद बाबर आजम भी 34 बॉलों पर 16 रन बना के चले गए। मोहम्मद रिजवान बहुत ही बचकाना शॉट खेलते हैं। उनकी आप अगर बैटिंग देखें तो मेंडिस ने जो बॉलिंग कराई है, ओवर में फर्स्ट बॉल कराई, ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ है, एकदम ही शॉर्ट लाइन डाल के स्विंग की है और जाके उनके पैड पे लगी है। और एलबीडब्ल्यू बिल्कुल विकेट कीपर साथ स्लिप पे खड़े हुए जयसूर्या, उनको और मेंडिस को पता लग गया, एम्पायर को उन लोगों ने अपील भी नहीं की है और खुद ब खुद शेयर करने लगे, क्योंकि साफ नज़र आ रहा था कि ये एलबीडब्ल्यू बिल्कुल क्लीन, तीनों रेड नज़र आएंगे अगर रिव्यू भी लेते। पर उन्होंने फिर भी अपनी किस्मत आजमाई, रिव्यू लिया और अंपायर के फैसले में, अंपायर के फैसले में ही उंगली उठाई है और मोहम्मद रिजवान पर बिलियन चलेगी। एक रिव्यूज़ आया करवा के पाकिस्तान का, उन्होंने 35 बॉल पर 24 रन बनाए। बहुत ही मायूस किया इन टॉप ऑर्डर बैट्समैन को, जिन्होंने पूरी इस टीम को लेकर चलना था। और
फवाद आलम भी एलबीडब्ल्यू होकर चले गए मेंडिस के ऊपर। इनकी बॉलें बहुत ज़बरदस्त है। हमें श्रीलंकन स्पिनर्स को समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से बॉल कराते, किस तरीके से ये स्विंग करते हैं, हमें उस हिसाब से बैटिंग करनी पड़ चाहिए, पर हम लोग नहीं करते। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपना बस सब कुछ भूल जाते हैं कि किस तरीके की बॉल फेंकेगा, बस हम बस स्ट्रेट बॉल की समझ के खेलते हैं, स्विंग होती है, एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते, कभी बोल्ड हो जाते हैं। पर बचकाना ही बैटिंग खेली है इन्होंने और बचकाना ही तरीके से इन्होंने जितनी भी विकेट्स दी हैं श्रीलंका को। हालांकि इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग भी नहीं की है। स्विंग अगर करें तो आप पीछे होकर थोड़ा सा बॉल को रोकें, जाकर बैट के ऊपर रोकें, आप पैड के ऊपर रोकेंगे तो जाहिर सी बात है एलबीडब्ल्यू आप होंगे ही होंगे। फिर बिलहाल वो भी मेंडिस के साथ एलबीडब्ल्यू होकर चले गए और ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को संभाला। सलमान आगा ने, जिनको हम कह रहे थे ना रोक खिलाए, उन्होंने ही बैटिंग की है। उन्होंने 126 बॉलें रोकी हैं और 62 रन बनाए, 4 चौके 1 छक्का लगाया। मायानाज बल्लेबाज रहे हैं ये पाकिस्तान के और पाकिस्तान को संभाल के लेके जा रहे थे और इनके साथ बहुत मायूसकुन ये भी हुआ। आखिरी बॉल थी डे की और वो उन्होंने अपनी बैटिंग इख्तिताम करनी थी और वो भी धनंजय के हाथों आउट हो गए। बहुत बुरे, मुझे बहुत ही दुख हुआ कि जब ये आउट हो के गए। पर अब खुशी की ये बात थी, फर्स्ट मैच में दोनों इनिंग्स में कुछ नहीं कर सके थे। चले लास्ट टेस्ट मैच था, उन्होंने कुछ ना कुछ दिखाया, बोर्ड ने देखा, हमने देखा कि कैपेबिलिटी है और ये आगे जा सकते हैं। और सरफराज अहमद को हमने बहुत मिस किया, तो सरफराज अहमद को अब कुछ नहीं कहते क्योंकि लास्ट टेस्ट है। सरफराज अहमद को मैंने कहा था ये लेके जाएंगे, खिलाएंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ दिखाना होता है सरफराज अहमद को लेके जा रहे हैं, खिलाते नहीं सरफराज अहमद को। मैं आपको ये भी बता दूं, आहिस्ता आहिस्ता सरफराज अहमद हमारे नज़रों से दूर होते जाएंगे। जैसे हमारे कई बल्लेबाज थे, आसिम कमाल और कई ऐसे बैट्समैन है, असद शफीक जो थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए, जो होते चले गए। पीसीबी का काम ही होता है, सेलेक्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लेके जाते हैं, बैठाते हैं, दिखाते हैं कि क्या हम लेके जा रहे हैं, बैठाएं खिलाएंगे, पर खिलाते नहीं है। कोई ना कोई वजूहत करके बहुत बता देते, उस पिच के हिसाब से ये प्लेयर बेटर लगता था, इस पिच के हिसाब से ये प्लेयर बेटर लगता था, पर खिलाते नहीं है। तो ये देख लेंगे सरफराज अहमद, ये अगले जो मैचेस आ रहे हैं अब तो आगे एशिया कप शुरू हो रहा है, उसमें भी नहीं रखेंगे क्योंकि T20 को ही अपना T20 को सरफराज अहमद को प्लेयर समझते नहीं, हालांकि T20 को नंबर 1 लेके आने वाला सरफराज अहमद है। बहरहाल बात करते हैं, मायूसकुन नहीं है। बहरहाल बात करते पाकिस्तान का टोटल स्कोर के ऊपर, 191 रन बनाए, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर, 59.4 ओवर 4 ओवर का खेल हो चुका है। और कल जब मैच शुरू होगा और बहुत ही गंभीर तरीके से मैच जा रहा है पाकिस्तान श्रीलंका का, और दुआ ही सिर्फ इस मैच को बचा सकती है। और 99.5% पाकिस्तान के हाथ से मैच जा चुका है और सिर्फ बारिश ही पाकिस्तान के इस हार को जीत में बदल सकती है। और अगर बारिश बार बार होती है, जो कि नज़र नहीं आ रही, काले बादल कोई भी नहीं, पाकिस्तान में सिर्फ काले बादल नज़र आ रहे हैं, और अगर बारिश होती है फिर भी 2 दिन का मैच है, काफ़ी है। 180 ओवर अभी बकाया है, 180 ओवर तक क्या बारिश होती रहेगी, और पाकिस्तान की ऐसी बैटिंग नहीं है जो 180 ओवर तक खेल सके और इन श्रीलंका स्पिनर्स को रोक सके, और इस मैच को बारिश ही बचा सकती है। अगर बारिश होगी तो अल्लाह की तरफ से ही हो, ये मैच बचता है, नहीं तो मैं मैच बचता हुआ नज़र नहीं आएगा। चले आज की पाकिस्तान की अपडेट ख़त्म होगी, नज़र डालते हैं वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के ख़िलाफ़ जो मैच हो रहा है। 3 ओडीआई और बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है इंडिया ने कल वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, और मैं समझ रहा था कि ये वेस्ट इंडीज़ ये मैच लेके चले जाएगा, पर इंडिया ने ऐसी बैटिंग की है कि 7-4 का निश्चित कर दिए और हमें गलत साबित कर दिया। इंडिया के मैं फास्ट बता देता हूँ, मोटा स्कोर बता देता हूँ। वेस्ट इंडीज़ ने बनाए 311 रन, 6 विकेट के नुकसान में 50 ओवर, और इंडिया ने बहुत जल्दी 4 विकेट्स गवा दी थी। जैसे कि नज़र डालते इंडिया के स्कोर बोर्ड के ऊपर, शेखर धवन आकर चले गए 31 बॉलों पे 13 रन बनाए, और गिल आके बना के गए थे 49 बॉलों पे 43 रन। इसी तरीके से ये खेलते रहे, और पटेल ने इनके मायनाज बैटिंग की है और जिनकी वजह से ये मैच जीता है, और बहुत ही एंड तक ये मैच गया है। 311 स्कोर बनाए वेस्ट इंडीज़ ने 6 विकेट के नुकसान पे, और वेस्ट इंडीज़ ने ये 2 विकेट से मैच जीता है। 8 विकेट के नुकसान के ऊपर 312 रन बना लिए और 49.4 बॉलों पे मैच जीता था। पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त इंडिया का बहुत ज़बरदस्त ये मैच फिनिश हुआ है, और ये मैच जीतने के बाद ये इंडिया ने अपने सीरीज़ नाम कर ली है 2-0 से। तीसरा आज मैच होगा, देखते हैं ये तीसरा मैच वेस्ट इंडीज़ जीत पाती कि नहीं जीत पाती। देखते हैं कि कहीं इंडिया क्लीन स्वीप ना कर दें।
बस यही थी आज की रिपोर्ट न्यूज़ स्टाइल क्रिकेट रिव्यू में। नीदरलैंड की अपडेट अगली वीडियो में शेयर करेंगे। फ़िलहाल पाकिस्तान का और श्रीलंका का सुबह जब मैच होगा देखते हैं क्या बनता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरी वीडियो शेयर लाजमी करा करें ताकि मेरा हौसला बढ़े। और सब्सक्राइब का बटन ना भूलें। कोई भी गलती कोताही माज़रत ख्वाह हूँ। अपने दुआओं में भाई को याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।